मदरसा दारुल हुदा इन दिनों तनावपूर्ण माहौल में चल रहा है। मामला यह है कि मज़कूरा मदरसा किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखंड अंतर्गत सिंघिया कुलामनी पंचायत के काशीपुर गांव में स्थित है और सरकारी मदरसा है, जहां इन दिनों पुरानी कमेटी एवं नई कमेटी की तश्कील को लेकर दो पक्ष के बीच मामला तूल पकड़ चुका है और इस बात को लेकर तनाव का माहौल उत्पन्न होने का संभावना काफी हद तक गहराता जा रहा है। बताता चले कि यह मदरसा एक जमाने से तो चल ही रहा है और कमेटी भी चलते चलाते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में वहाँ जो बात उत्पन्न हो रही है मदरसे की नई कमेटी की तश्कील को लेकर है। अब दोनों पक्ष ही मदरसा के पोषक क्षेत्र अंतर्गत है। जो लोग नई कमेटी की तश्कील चाहते हैं वे भी काफी तादाद में हैं और सारे सदस्यगण और ग्रामीण पुरानी कमेटी पर अनियमितता, घोटाले, गबन जैसा आरोप भी लगा रहे हैं। पहला पक्ष यानी जो लोग नई कमेटी की तश्कील चाहते हैं उनमें से मोहम्मद इसराइल, सलाहुद्दीन, मोहम्मद साबिर, मसीरुद्दीन, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल हन्नान, अब्दुल कादिर इत्यादि इस तरह के लंबी सूची है जो लोग इस पक्ष में हैं, जिसमें से मोहम्मद इसराइल का कहना है कि इससे पूर्व में जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष, सचिव आदि लोग प्रत्येक 3-4 महीने या 5-6 महीने पर बैठक बुलाकर सार्वजनिक तौर पर मदरसा के आमद खर्च का ब्यौरा देते थे। वह बात आज कहाँ गई? अभी जो मौजूदा हालात में कमेटी है ये लोग तो बैठक या हिसाब दूर की बात, मदरसा का जो संपत्ति है इसे बर्बाद कर रहे हैं। जो आमदनी है मदरसा का उसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ इस मामले में कोई मतलब नहीं है उन लोगों का। अब दूसरे पक्ष के पास भी भीड़ भाड़ देखी गई। बैठक में जो तीसरी बैठक की बात है इसमें दोनों पक्ष मौजूद रहे अपने अपने समर्थकों के साथ, जबकि इससे पूर्व 2 बैठक में पुरानी कमेटी नहीं देखी गई थी। इत्तेफाक की बात यह है कि तीनों बैठक में संबंधित पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिस कारण मामला जहां का तहां धरा के धरा रह गया। बात किसी भी नतीजा तक नहीं पहुंच पाई। दौरान बैठक दोनों पक्षों ने शांति का मुजाहरा किया, माहौल शांतिपूर्ण था। द्वितीय पक्ष यानी पुरानी कमेटी, नई कमेटी एवं सदस्यों के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि ये सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहला पक्ष क्या है मामला? तीसरे दिन भी बैठक लगातार जारी है लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। आप लोगों का क्या मांग है? सर, हम लोगों का मांग है कि पुरानी कमेटी ना रहे, नई कमेटी बनाई जाए। 400 प्लस के तादाद में ग्रामीण चाहते हैं कि नई कमेटी बननी चाहिए, लेकिन आज लगाकर 3 रोज का बैठक हो गया। इन 3 रोज के बैठक में पदाधिकारी नहीं पहुंची। हम लोग प्रशासन से मांग है कि नई कमेटी बननी चाहिए, प्रशासन को यहाँ पहुंचनी चाहिए। पुरानी कमेटी पर क्या आरोप है आप लोगों का? क्यों आप पुरानी कमेटी बदलना चाह रहे हैं? पुरानी कमेटी पर सर बहुत सारी कई वजह है, जिसमें घोटालाबाजी की है। 10 से 12 बीघा की तादाद में ज़मीन है, कोई हिसाब नहीं देता है। ग्रामीण हिसाब मांगने पर केस करते हैं और केस करने पर वही लोग जाकर हाजिर नहीं होते हैं। उल्टे वही लोग के ऊपर वारंट होता है, उसमें भी वो लोग हाजिर नहीं होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि छत भी यहाँ गिरा टूटा हुआ है, कुछ रिपेयरिंग नहीं होता है। 12 बीघा की ज़मीन है, लगभग 1 बीघा ज़मीन का 9,000 रुपया सालाना बीघा लेता है, तो लगभग 1,38,000 या 30,000 के आसपास होते हैं। ये छत भी जर्जर है, उसमें भी रिपेयरिंग नहीं करते हैं और बच्चे के तालीम में भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हमारी तरफ से और हमारे नई कमेटी जो आम जनता ग्रामीण हमारे पक्ष में है 400 के प्लस में, सब चाहते हैं कि पुरानी कमेटी को हटाकर नई कमेटी बनाई जाए। विपक्ष में भी देखा जा रहा है जो पुरानी कमेटी है वो भी भारी तादाद में देख रहे हैं। सर, जो हमारे विपक्ष पार्टी के जो भारी तादाद में आप देख रहे हैं, ये हाई कोर्ट का जो केस है, केस नंबर है 396, 19/4/2022 को जो नियमावली लागू है, उस नियमावली के हिसाब से पोषक क्षेत्र का ही आवाम सचिव और अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन हमारे विपक्ष पार्टी का जो आम जनता आप देख रहे हैं, ये सब पोषक क्षेत्र से बाहर से है, पोषक क्षेत्र का नहीं है। क्या उस क्षेत्र का बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? नहीं सर, नहीं बच्चे नहीं पढ़ते सर। अब आप लोगों का क्या मांग है? 3 दिन लगातार हो गया है सर, हमारी यही मांग है कि प्रशासन यहाँ नहीं पहुँची है। प्रशासन यहाँ पहुँचकर देखना चाहिए आम जनता किधर है और कौन सही है और कौन गलत है। जो सही है उसको सही रिजल्ट मिलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत ठहराया जाए। तो आप लोग जिला पदाधिकारी से मिलेंगे? ये लगातार मैडम का नहीं आना, ये इसका जिसको दिया गया है जांच कर रिपोर्ट देने का, वो नहीं पहुँच रही है, कमेटी नहीं गठन कर रही है। सर नहीं, क्या कदम उठाएंगे आप लोग? अभी जाकर मिलेंगे उनसे, क्या बोल रही हो, उसके बाद फिर कुछ निर्णय लेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर आलम। अब दूसरे पक्ष पहुंचे हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं जो पुरानी कमेटी बदलनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, तो देखिए जो आरोप लगा रहे हैं तो सरासर गलत है। हमारे देखिए हम नाम हुआ आइनुल हक, हम 2016 1 जनवरी को अप्रूवल आए हैं। उसके बाद जो ये क्या बोल रहे हैं चेयरमैन साहब आए 2019 में, वो संस्था बनाने बोले।
हमने रूल के हिसाब से सनस्ता बना के उनको दिया। फिर ये लोग जो है, इन लोगों को हजम नहीं हुई, ये लोग भी बना के दिए। हमारा सनस्ता सही था तो हमको वहाँ से अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल मिलने के बाद ये लोग जो है तरह तरह का हम पर केस मैंने वगैरह वगैरह कितना बोलेंगे। उसके बाद ये लोग जो है आवाम को भटकाने लगे, कमेटी चेंज करना है, ये करना है। हमारे कार्यकाल में इस जो है धरती पे जो है मिट्टी भरा गया। आपका जो है मस्जिद नहीं था, पहले एक मस्जिद बनाया गया, 2 रूम बनाया गया, कॉपरेट किए बाहर से, लेकिन उसमें तो हमारा भी कॉपरेट है। और एक चीज़ ये लोग बोल रहे हैं, जो एक कटहल का गाछ बेच के ये लोग खा गया। भाई आवाम से पूछा जाए, कटहल का गाछ जो है सूख रहा था, कटहल का गाछ बेचे, मीटिंग बोला कि हम लोग प्रस्ताव लेके बेचे। और केवाला जो है हमारे यहाँ जो 12-13 जमीन जो रजिस्ट्री है, एक भी केवाला म्यूटेशन नहीं किए थे। हमारे कार्यकाल में जो है सारा केवाला का म्यूटेशन किया गया। इन लोगों का जो भी आरोप है सरासर गलत है। मिट्टी बिकने का भी आरोप लगा है। नहीं पूछा जाए, हमारे जो है पब्लिक को पूछा जाए, हमारे शिक्षकगण को पूछा जाए, जो 1 टोली मिट्टी लोग बेचे हैं। मदरसे की जमीन का मिट्टी काट के मस्जिद में दिया गया, रूम में दिया गया, इस ग्राउंड में दिया गया। और हमारे जो अभी परिजन जो सेक्रेटरी हैं, इस उसका पिताजी इसमें डोनेट किए, जिस जमीन में आप खड़े हैं मदरसा है। सरासर ये जो है जर्जर है जैसे सर, देखिए हम लोग आने के बाद हमारे कार्यकाल में हम बहुत कोशिश किए थे, पब्लिक भी जो है कोऑपरेट किए थे, लेकिन क्या बोलेंगे, हमारे विपक्ष के चलते जो भी आज अगर खामियां है तो विपक्ष के चलते है। बाकी देखिए ये चीज़ नहीं थे पहले, पब्लिक से पूछा जाए। और इंशाल्लाह अगर हम लोग रहे तो ये चीज़ जो है कुछ दिन के बाद आके देखेंगे, आप लोग इसको भी सही कर देंगे। पोषक क्षेत्र से बाहर के लोगों को आप लाएंगे? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अब पूछा जाए, सारा पोषक क्षेत्र को पूछा जाए, ये गलत बात है। पूछा जाए, एक भी हमारा जो है पोषक क्षेत्र का माने बाहर आदमी नहीं है। जो भी 2-4 देखिए मुखिया के साथ रहने वाले आदमी जो है 2-4 आए हैं, वो लोग भाई रूम में जाके बैठ गए। जब आप लोग जो है वो लोग अलग टेबल पर है, रूम पर है, कि पूछा जाए हमारे पब्लिक को, एक भी बाहर ही नहीं है पोषक क्षेत्र से। तो ये आरोप आपको निराधार है? जी निराधार है, ये आरोप निराधार है। हमारे एक वार्ड मेंबर बोल दिए सारा आरोप उन लोगों पर है, जमीन लीज में देके पैसा नहीं दिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद ऐनुल हक, अध्यक्ष मदरसा दारुल